हुजूर वाला अगला जो लफ्ज़ है, हम ऐसे करते हैं कि उससे मिलता जुलता लफ्ज़ हमें पहले से आता है, हम उन दो लफ्ज़ों को इकट्ठा करते हैं और फिर देखते हैं कि उसके स्पेलिंग याद होते हैं। और मैं अक्सर आपको बताता होता हूँ कि जिन वर्ड्स के स्पेलिंग याद हो जाते हैं ना, वो लफ्ज़ भी जल्दी याद होते हैं और उनके मीनिंग्स भी। अच्छा, इंस्टीट्यूट का लफ्ज़ आपने सुना हुआ है? इंस्टीट्यूट, 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 एस्ट्यूट, इंस्टीट्यूट, एस्ट्यूट। हमने यहां पर जो इंस्टीट्यूट का इंस्टी था उसको हटा के एस लगाया बस, तो वर्ड बना एस्ट्यूट। स्पेलिंग है ASTUTE। और इंस्टीट्यूट और एस्ट्यूट से हमने याद किया है तो हम इसका ताल्लुक भी बनाते हैं, एक लिंक भी बनाते हैं। इंस्टीट्यूट में जो एस्ट्यूट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। अच्छा, आई माइट बी रॉन्ग, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्यूट जो है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं इस लफ्ज़ पे, एस्ट्यूट पे। एस्ट्यूट का मतलब होशियार, चालाक और वाइज भी होता है, अक्लमंद भी है एस्ट्यूट का मतलब, लेकिन एस्ट्यूट का मतलब वो क्लेवर की सेंस भी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये दोनों चार्जेस अपने जहन के अंदर रखिएगा कि एस्ट्यूट का मतलब क्लेवर भी होता है, वाइज भी होता है, श्रूड भी होता है। तो एडजेक्टिव है ये। अगली बात, एस्ट्यूट पॉलिटिशियंस, एस्ट्यूट कैंडिडेट, एस्ट्यूट बिजनेसमैन, ठीक है, एस्ट्यूट चेस प्लेयर। तो इंस्टीट्यूट और एस्ट्यूट को हमने याद किया है ना, तो हम कोई सेंटेंस भी ऐसा ही जोड़ते हैं जिसमें ये दोनों लफ्ज़ ही आएँ, ताकि हमें सेंटेंस भी याद हो जाएं और हमें दोनों वर्ड्स भी याद हो जाएं। इन द इंस्टीट्यूट ओनली एस्ट्यूट स्टूडेंट्स कैन गेट हाई ग्रेड्स या हाई मार्क्स। वो लफ्ज़ है ऑटोप्सी। अच्छा, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी याद करना है, ऑटो को अलहदा कर दें, PSY को अलहदा कर दें, ऑटो को अलहदा कर दें, PSY को अलहदा कर दें, ऑटोप्सी। और ऑटोप्सी का मतलब है पोस्टमार्टम, यानी कि ये जो डेड बॉडीज़ होती हैं या ये जो लाशें वगैरह होती हैं, बाज़ औक़ात क्रिमिनल केसेस के बाद पोस्टमार्टम किए जाते हैं डेथ की कॉज पता चलाने के लिए कि किस वजह से हुई, और बाज़ औक़ात मेडिकल पर्पसेस के लिए भी ऑटोप्सीज की जाती हैं। ऐसे करें कि बायोप्सी और ऑटोप्सी, बायोप्सी और ऑटोप्सी, इसको इकट्ठा याद करें। बायोप्सी के अंदर क्या होता है कि जो ज़िंदा इंसान है, जो सिक पर्सन है, जो किसी बीमारी में मुब्तला है, उसको उसका कोई बॉडी का टिश्यू ले लिया जाता है और फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है फॉर मेडिकल पर्पसेस। लेकिन ऑटोप्सी में यही जो प्रोसीजर है ये डेड बॉडीज़ के साथ या कॉर्प्सेस के साथ किया जाता है। तो ये जो लफ्ज़ था ये था ऑटोप्सी, और हमने दो लफ्ज़ों को मिला के भी याद किया, बायोप्सी और ऑटोप्सी। और ऑटोप्सी को याद कैसे किया? ऑटो को अलहदा करके और PSY को अलहदा करके, ठीक है। और ये नाउन है। अब इसका सेंटेंस देखते हैं कि ड्यूरिंग द ऑटोप्सी द एग्जामिनर फाउंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। हुजूर वाला अगला जो लफ्ज़ है वो है एवरिस। एवरिस, तलफ़ुज़ इसका देख लें, तलफ़ुज़ एवरिस ही है, एवरिस। अच्छा, एवरिस के लफ्ज़ को याद करो ना आप लोग पहले। राइस आ रहा है आखिर में, AVA ही पहले लगाना है ना, AVA और RICE, एवर राइस, ठीक है। लेकिन हम इसे पढ़ेंगे एवरिस। राइस से याद कर लो कि कोई बंदा चावल खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, एवं ही खाता जा रहा है, एवर राइस, एवर राइस, एवं ही चावल खाता जा रहा है, तो इसका मतलब है वो लालची शख्स है। तो एवरिस का मतलब होता है ग्रीड,
और स्पेसिफिकली ये ग्रीड ऑफ वेल्थ को कहा जाता है। एवरिस, ग्रीड, मटेरियलिज्म, सेल्फिशनेस, ये इसके सिनोनिम होंगे। अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं। द एवरिस ऑफ द कैपिटलिस्ट्स, कैपिटलिस्ट्स मतलब रिच क्लास, वेल्थी पीपल, द एवरिस of the capitalists grows with the increase in their wealth। ठीक है,